नमस्कार फ्रेंड्स। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो नारा जो पूरे विश्व में कोई एक ही व्यक्तित्व दे सकता था, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिससे कहा जाए कि वो एक ऐसे धरती पे महापुरुष, महानायक कि जिनके नाम सुनते ही तब के भी और अब के भी युवाओं में जोश संचरित होने लगता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मैं गौरवान्वित हूं कि आज मैं टाटा वर्कर्स यूनियन में बैठा हूं और यहां 1928 से लेकर 1936 तक यहां के वो प्रेसिडेंट रहे वर्कर्स यूनियन के। और आज उसी चीजों को, उन्हीं की बातों को, उन्हीं के मोटो को सक्सेस करते हुए आज वर्तमान प्रेसिडेंट टुन्नू चौधरी जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि टाटा वर्कर्स यूनियन का आज जो वर्क करने का स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है, पूरी दुनिया के वर्कर्स से हमारे टाटा वर्कर्स यूनियन हम सब अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बताई हुई ट्रेनिंग, तरीके, सिस्टम और अपग्रेडेशन शामिल है। तो आज जो विषय है वो है कि इतने दिनों के बाद जो हम इतने बड़े महानायक की प्रतिमा इंडिया गेट पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगाया और जॉर्ज पंचम की जो हम मूर्ति स्थापित थी उनको हटाकर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई, जो कि चिर प्रतीक्षित और सबसे सर्वश्रेष्ठ कदम पूरे 75 वर्ष में सरकार की रही है। भारत सरकार ने अगर एक सर्वश्रेष्ठ काम किया तो वो ये काम किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां लगाई जहां पे उनको होना ही चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में और दृष्टिकोण में, जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि अब नेताजी हमारे सारे सेक्रेटेरिएट को देखते रहेंगे और उनके सुपरविजन में सारे मंत्रालय काम किया करेंगी और मैं भी उनके साथ काम करूंगा। मैं गौरवान्वित हूं कि टाटा नगर भी हम उनसे जुड़ा हुआ है और आज उसी विषय को लेकर आज उन्हीं की प्रतिमा, एक महत्वपूर्ण मार्ग का नामांकन उन्हीं के नाम पर होने की एक विज्ञप्ति दी गई है, एक अनुमोदन दिया गया है, एक प्रस्तावना दिया गया है टाटा वर्कर्स यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष को। तो मैं आज के वर्तमान अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा कि जो इतना महत्वपूर्ण कार्य, महती कार्य आपके हाथों में सौंपा गया है कुछ सदस्यों के द्वारा, खासकर उनके द्वारा, जिसमें पूर्वी घोष जी हैं और हमारे पूर्व कमिश्नर, कुल्हान कमिश्नर विजय जी हैं, दादा हैं, बीके नंदी जी हैं। तो इन सब लोग नेताजी सुभाष मंच के एक बड़े पुरोधा हैं और हमारे देश के कर्णधार हैं, जमशेदपुर के स्टार्स हैं और आप खुद उसमें एक शुमार हैं। तो आप क्या कहेंगे जो आपको ज्ञापन दिया गया, जो आपकी प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत हुई है, उस प्रस्तावना का क्या मजमून है और उसको पाकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले विजय सिंह साहब और उनके टीम को टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रांगण में हम लोग अभिनंदन करते हैं, उनके सोच को सलाम करते हैं, उनके कार्यशैली को प्रणाम करते हैं कि टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जो 8 साल रहे हैं, पूरे देश विदेशों में उनको जाना जाता है महान कार्य के लिए। तो हम लोग गर्वान्वित होते हैं कि टाटा वर्कर्स यूनियन में सुभाष चंद्र बोस 8 साल प्रेसिडेंट रहे और बहुत कुछ लेटर मैनेजमेंट को लेके बाद में 56 का एग्रीमेंट साइन हुआ था और जिसका नतीजा है कि आज 100 साल करीब यूनियन की हो गई है और 116 साल कंपनी का हो गया है और स्ट्राइक नहीं है और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके तरीका जो था डिमांड करने का हम लोग डिमांड करते हैं। और हम लोग खुश हुए कि सिंह साहब और उनके टीम के लोग आए और इनका जो सोच है प्रतिमा के लिए, हम लोग उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे टाटा वर्कर्स यूनियन। और ये सिर्फ यूनियन के लिए गौरव की बात नहीं है, पूरे देश और पूरे शहरवासियों के लिए गौरव की बात है। तो आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक दिल में जो नेताजी के प्रति छुपा हुआ प्यार था उसको आप लोग सार्वजनिक कर रहे हैं। महान आदमी थे नेताजी और हम लोग सिंह साहब एंड टीम के साथ हैं। अथक प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा जगह पर उनका स्टैचू लगाया जाए, प्रबंधन से बात करेंगे। इन्होंने, इनके टीम ने हम लोगों को एक ज्ञापन भी दिया है
और उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विजय सर से बात करना चाहूंगा कि सर, आपकी टीम और आपके लोगों ने जो आज महत्वपूर्ण कार्य टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट साहब को दिया है, खुद उसी विचारधारा के ये लोग हैं और हमेशा युवाओं के साथ रहने वाले लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस विषय पर आप? ये देखिए, ज्ञापन हम लोगों ने दिया है नेताजी सुभाष मंच की तरफ से, लेकिन आप ये ना मानिए कि सिर्फ मंच का ये ज्ञापन है। ये पूरे शहरवासियों के दिल में जो नेताजी का प्यार है उसको ये दर्शाता है। और नेताजी को जो सही जगह मिलना चाहिए था, खासकर इस शहर में, और टाटा का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो 8 साल यहाँ रहें अध्यक्ष के तौर पर, और उनका ही देन है कि 100 साल लगभग होने जा रहा है, एक भी स्ट्राइक आज तक नहीं हुआ। ये बहुत रेयर है पूरे दुनिया में, इंडिया का तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक तो ये है कि शहर में उनके लिए 2 ही हम लोगों ने डिमांड रखा है कि एक स्टैचू आदमकद लगे किसी खास जगह पर, और दूसरा किसी सड़क का नामकरण उनके नाम पर हो। दोनों जायज़, मुझे लगता है कि जायज़ डिमांड है, और हर शहरवासी का ये डिमांड है। दूसरी बात यह है कि नेताजी सिर्फ जमशेदपुर के नहीं थे, पूरे देश के थे। और जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वो कार्य किए हैं, अतुलनीय है, उनका कोई जोड़ नहीं है। और आज के खासकर युवाओं में वो मेरे नज़र से उस आज तक के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। सोचिए, नेताजी नाम ही उनका नामकरण किया गया था, और आज के खासकर यंगस्टर्स में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज यदि कोई सर्वे हो और जोड़ा जाए कि कौन सबसे बड़े थे, तो मुझे लगता है कि नेताजी का नाम पहला होगा। तो उनके प्रति हम लोग उनका मान रखने के लिए, उनके नाम को जीवित रखने के लिए, और उनके युवा उससे प्रेरित हों, इसी के लिए हम लोग ने ये छोटा सा एक कदम उठाया है। और माननीय अध्यक्ष टाटा वर्कर्स यूनियन के चौधरी जी से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि आप अपने माध्यम से एमडी टाटा को और बीपी को आप दें, ताकि और प्रयास खुद भी करें कि ये मांगे पूरी हो। और मांगे चूँकि पूरी कोई ऐसा ये नहीं है डिमांड की बहुत बड़ा डिमांड है, ये छोटा सा डिमांड है टाटा के लिए। और मुझे लगता है कि इनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाएगा, और वो दिन हम लोग देखने के लिए और पूरे शहरवासी देखने के लिए बहुत तत्पर हैं। वो दिन वो शुभ घड़ी कब आएगी, उसका इंतजार रहेगा। और जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा के जगह पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब सुशोभित हैं, उसी तरह इंतजार पूरी इंडिया कर रही थी, और हम जमशेदपुर वासी उसी तरह वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नंदी जी, आप बहुत ही नेताजी सुभाष मंच के बहुत ही मजबूत एक पिलर है, और बहुत दिनों से आप इसमें लगे हुए हैं, और आपके लिटरेचर, आपका रिसर्च और आपके बहुत सारे ऐसे योजनाओं को मैं जानता हूं जिसको लेकर आप पैशनेट हैं नेताजी के प्रति, क्योंकि आपका पैशन मेरे को आपके काम में दिखाई देता है। क्या कहेंगे? आज अध्यक्ष जी भी हैं, आज पूर्व कमिश्नर साहब भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आप? ऐसा है कि काफ़ी दिनों से प्रयास में है हम लोग, लेकिन कई जगह हम लोग फाइल दिए भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग सही जगह नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज हमारे मंच के जो चेयरमैन साहब है विजय सिंह साहब, उनके माध्यम से हमारे जो टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट चौधरी साहब के पास आए हैं, और पूर्व से ही मैं उनको थोड़ा परिचय है हमारे साथ। अब हमें लगता है कि हम सही दिशा में पहुंच रहे हैं जी, और ये सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरे शहर का ये एक सपना है जो अब सच होने लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदी साहब। अब हमारे साथ पूर्वविधि हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे ऐसे नेता रहे, विश्व में पहले ऐसे नेता जिन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया, और इंडियन नेशनल आर्मी INA जिनका नाम हम जानते हैं, उसमें 50% महिलाओं का साझेदारी था। आप सुन के हैरान होंगे कि विश्व में जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूरोपियन कंट्रीज में नहीं था, उस वक्त नेताजी ने 50% रिजर्वेशन कह ले, आरक्षण कर ले, उनकी प्रतिनिधित्व कह ले, हमारी महिलाओं को दिया था इंडियन नेशनल आर्मी में। और ये आज के डेट के लिए भारत का गौरव मस्तक विश्व में ऊंचा करता है, और हम विश्व को बता सकते हैं कि इंडिया में लेडी फर्स्ट क्यों कहा जाता है। पूर्विधि, आप बताइए नेताजी के बारे में जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। अब लगभग वेल बिगन इज हाफ डन, आधा काम हो चुका है, अब आधा काम बाकी है। अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हमारी बात
मैनेजमेंट कभी ना नहीं कहती। क्यों? क्योंकि हम वही काम कहते हैं कि जो मजदूरों के हित में हो, शहर के हित में हो और हमारे कंपनी के हित में हो। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट और उनके सदस्यों, उनके मेंबर को, और हमारे नेताजी सुभाष मंच के जो मार्गदर्शक है पूर्व कमिश्नर विजय जी, उनका नेतृत्व में। और हम जमशेदपुर वासी जानते हैं कि पीके नंदी सर नेताजी को पूरा जमशेदपुर में एक जन जागरण के रूप में कैसे अपने प्रयास कर रहे हैं। तो इस संगठन के साथ जुड़ के मैं अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित मानती हूँ। और आज का हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं, नेताजी के एक अच्छा स्टैचू शहर की किसी जगह पर लगे, क्योंकि नेताजी के प्रति हमारा जमशेदपुर वासियों का एक बहुत मतलब दिल में एक ऐसा जगह बना के रखे कि सब उनको सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए नेताजी एक नेता थे। तो और नेताजी का एक क्या है कि उनका एक सोच था, कोई भी देश आगे बढ़ने के लिए आधी आबादी जो है महिलाओं को अगर आप आगे नहीं बढ़ाइएगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। और उसी सोच से जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाटा वर्कर्स